Assalamu alaikum students. In today's video, I am going to explain the question number 3 from exercise number 1.1, and the question is about the real number line of the rational numbers. Question is represent the following rational numbers on number line. So we have 6 questions. और अगर आप यहाँ पे देखें तो अब आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस गिवन हैं, कुछ मिक्स फ्रैक्शंस हैं और इन फ्रैक्शंस को हमें जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ नंबर लाइन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं. सो व्हाट इज़ अ नंबर लाइन? सो डेफिनेशन ऑफ नंबर लाइन इज़ a number line is a straight line with a 0 point in the middle and with positive and the negative number listed on the either side of 0 and going on indefinitely. ये आपको एक फिगर मैंने यहाँ मेंशन की है. आपके पास सेंटर में अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन, ज़ीरो जो है वो बिल्कुल मिडल में है यहाँ पर, और इसकी जो है आपकी जो राइट साइड है ज़ीरो की, इस तरफ हमने जो मार्किंग की हुई है सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और अगर इसकी लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पे सारे जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और मिडल में हमारे पास ज़ीरो है. तो इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है हम नेम देते हैं नंबर लाइन. और इसी अभी ये जो नंबर लाइन यहाँ पर हमने शो की हुई है, इस नंबर लाइन में अगर आप देखें तो जस्ट यहाँ पर होल इंटीजर्स को शो किया गया है. होल नंबर्स हैं लाइक होल नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड होल नंबर नेगेटिव इंटीजर्स के होल नंबर हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन. और ये जो एरो लगे हुए हैं दोनों पॉइंट यानी कि लाइन के दोनों तरफ जो एरो प्रेजेंट हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनडेफिनेटली यानी कि ये इनफाइनाइट नंबर सीरीज जो है दोनों तरफ से कंटिन्यू है. ओके, सो अब यहाँ पे देखें एक और इसकी डेफिनेशन यहाँ मैंने मेंशन की है राइट साइड पर. अ नंबर लाइन अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट हैज़ इक्वली स्प्रेड नंबर इंक्रीमेंट. तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे आप इजीली इसको गैस कर सकती हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ जो है आपके पास जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यानी 0 से 1 का गैप, 1 से 2 का गैप, 2 से 3 का गैप, सब इक्वली जो है वो इस नंबर लाइन को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करके जो है मेंशन किया गया है. इसी तरह इस इक्वली स्प्रेड नंबर इंक्रीमेंट को हम यहाँ पे फ्रैक्शंस की वैल्यू के लिए भी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये शो किया है कि अगर फ्रैक्शंस नंबर हों तो उसमें भी ये 0 to 1 के बिटवीन जो है वो हमने इसे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. और हर पार्ट्स जो है उसकी वहाँ पर हमने वैल्यू को मेंशन किया है कि ये 1/4 है, ये 2/4 है, और ये थर्ड वन पॉइंट इसकी वैल्यू को बता रहा है 3/4. खैर इस चीज़ को मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ. सो नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, और एक सिंपल नंबर लाइन की क्या होती है वो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किया है. अब आप अपने बुक के क्वेश्चंस के अगर अकॉर्डिंग देखें तो आपको यहाँ पर रेशनल नंबर्स गिवन है लाइक 8/10 देन -8/10. इसी को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं. 8/10 एंड -8/10 को आप किस तरीके से जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, 8/10 सो क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए दोनों. फर्स्ट वन इज़ 8/10 एंड सेकंड वन इज़ -8/10. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखें ये दोनों फ्रैक्शन हैं, ठीक है, और आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड ही आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देती हूँ कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, फ्रैक्शन को जब डायग्राम के थ्रू जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से फ्रैक्शन को जो है वो आप शो करते हैं एक फिगर में. फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने शेप कंसिडर की है
और ये मैंने स्क्वायर शेप यहाँ ड्रॉ कर दी। ओके, और इस स्क्वायर शेप को अगर हम इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, रैंडमली मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। जस्ट सपोज के मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सॉरी, इसको मैं ठीक करती हूँ। ओके, सो नाउ अगर हमें इसके किसी एक बॉक्स में या एक पार्ट में हमने शेड कर दिया, शेडिंग कर दी, ठीक है ना। सो शेडिंग कर देते हैं, तो आपको अगर याद हो तो आप इसकी अगर फ्रैक्शन लिखते थे अपनी छोटी क्लासेस में, तो हम क्या करते हैं, अपनी प्राइमरी सेक्शन में आपने ये पढ़ा होगा प्राइमरी स्कूल में। सो अब क्या करते हैं हम, अगर देखें टोटल इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसके डिनोमिनेटर में हम कहते हैं कि आपकी जो शेप है उसके 4 पार्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, और शेडिंग जो है वो एक में की है, तो हम इसको 1/4 से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं एज अ फ्रैक्शन। ओके, तो कुछ इसी तरह का है कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे भी हमें कुछ इक्वली पार्टीशन करनी होगी अपने नंबर लाइन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, और इस लाइन के सेंटर में, अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में हम एक ज़ीरो मार्क कर देंगे, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा। और 8/10 के लिए मैं ज़्यादा इंटीजर्स को यहाँ मेंशन नहीं करी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ 1, बट रिमेंबर कि ये तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पर हो। मैं तो इसको रैंडमली वहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप इसको स्केल से मेजर करके भी ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है, स्केल की हेल्प से। ये मैंने इसको मार्क कर दिया लाइन को, और मैं इसकी नेमिंग यहाँ पे इसको शो भी कर देती हूँ। दिस वन इज़ 0, सेंटर मिडल इज़ 0, राइट साइड पे +1 और लेफ़्ट साइड पर -1, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्केलिंग कर दी एंड कैरी ऑन किया है, दोनों तरफ से इनडेफिनिट, इसको इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे हम एरो कर देते हैं कि ये नंबर लाइन जो है आपकी कंटिन्यू है दोनों तरफ से। ओके, अब यहाँ देखें 8/10, 8/10 एक काफ़ी सिंपल फ्रैक्शन है जो ये शो कर रही है कि टोटल पार्ट्स 10 होने चाहिए, और उसमें से जो हमें नंबर न्यूमरेटर हमें बता रहा है कि आपको 8th वन जो होगी लाइन उसको सेलेक्ट करना है। तो अब इसको जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है वो किसको करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, 8/10 की जो फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम राइट साइड पे जाएंगे और 0 to 1 जो है इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बट रिमेंबर कि अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे अगर एक सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम सेंटर में एक मार्क लगाते हैं, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप 2 लाइंस इसको इक्वली यहाँ पे 2 लाइन मार्क कर देंगी, जिससे कि आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी जो आपने लाइन मार्क करनी है वो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे एक कम लाइन मार्क करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप 9 इक्वल लाइंस इसमें मार्क करेंगी बिटवीन 0 and 1, बट आपका जो पूरी जो लेंथ है 0 to 1 की वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी होगी। सो इसको हम यहाँ पर मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है। ये मैंने रैंडम ड्रॉ किया है, बट जो है आप इसको देख सकती हैं, अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंसेस जो हैं वो फिक्स हैं।
और 9 लाइन्स मैंने यहाँ ड्रॉ की हैं, बट अगर आप इसके पार्टीशन को या पार्ट को काउंट करें तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी 0 to 1 के बिटवीन जो लाइन थी आपकी वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। तो अब ये जो मैंने लाइन मार्क्स की हैं, यहाँ पे 9 लाइन्स मार्क की हैं, तो अगर मैं हर लाइन को वैल्यू बताऊँ अगर यहाँ पर, तो फर्स्ट वन लाइन जो है, जैसे ये टोटल कितने पार्ट्स हैं 10, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, अपॉन में आएगा 10, बट ये 10 लाइन में से या 10 पार्ट्स में से ये लाइन किसकी है, फर्स्ट वन पार्ट की, या वन लाइन है, नंबर 1 मार्किंग लाइन है आपकी, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/10। सिमिलरली जो सेकेंड लाइन है आपकी, अगर इसकी हम फ्रैक्शन मार्क करें यहाँ पर, तो टोटल लाइन, टोटल कितना आता है, डिनोमिनेटर में आता है, तो टोटल कितनी है 10, ठीक है। और ये 10 में से कौन सी अगर हम काउंट करें तो ये आपके पास कौन सी ना लाइन है, सेकेंड वन लाइन है, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 2/10, देन 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। जैसे आप स्केल में भी पढ़ती हैं, ये आपको पता है कि 1/10 इज़ 0.1, तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। लेकिन अगर हम पॉइंट की बजाय इसको फ्रैक्शन में रीड करें, क्योंकि अभी हम फ्रैक्शंस को ही जो है वो नंबर लाइन पे जो है वो प्लॉट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मैं फ्रैक्शन में पढ़ना बता रही हूँ आपको। सो दिस वन, फर्स्ट वन इज 1/10, 2/10। अच्छा, क्वेश्चन क्या था हमारा, 8/10। तो अब हम इसको काउंट करते हुए 8/10 को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दिस वन लाइन इज 8/10, तो इसको हम यहाँ पर कर देंगे हाईलाइट। ठीक है, ये आपका पॉइंट है 8/10, मीन्स कि आपने यहाँ से यहाँ तक जो है वो मूव किया और ये इसकी लोकेशन आ गई 8/10। नाउ अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे पास है -8/10। सो -8/10 के लिए हमें जो है वो अगेन पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इसमें अगेन सेम मेथड करेंगे क्योंकि सेम ही वैल्यू है, हमने ज़्यादा इस पर स्केलिंग नहीं करनी है, यानी बस 1 तक भी हम इनफ है। सेंटर में हमने 0 मार्क कर लिया और इक्वल डिस्टेंस पे हमने 1, 1 और इस साइड पे हम ले लेते हैं -1। सेंटर में 0। ओके, सो अब चूँकि नेगेटिव -8/10 है, -8/10 है, तो नंबर जो आपका इसकी जो लोकेशन होगी, जिसका पॉइंट बनेगा नंबर लाइन पर, वो आपकी लेफ़्ट साइड पर बनेगा, 0 टू यानी कि 0 से लेफ़्ट साइड पर। तो अगेन हमें अपॉन में अगर आप देखें डिनोमिनेटर की वैल्यू है 10, तो सेम मेथड आपने 0 टू -1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कम पड़ गए हैं, तो मैं इसको दोबारा से कम गैप के साथ बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 एंड 9। सो 9 लाइन्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, बट जो आपके पास यहाँ पर अगर हम काउंट करें कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है 0 to -1 की लाइन, तो पार्ट्स इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई थिंक एक लाइन कम ड्रॉ की मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8 लाइन्स ड्रॉ की है। चलें एक लाइन मैं यहीं पे ऐसे ही मैनेज कर देती हूँ, और ये हम ले लेते हैं 9। -1 की लाइन को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देती हूँ। ओके, तो इस तरीके से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमें जो है वो 8/10 को हाईलाइट करना है, वो भी माइनस में। तो फर्स्ट लाइन जो है उसकी फ्रैक्शन होगी -1/10। जो फर्स्ट वन लाइन है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी -1/10। कौन सी लाइन हमारी, ये 0 के बाद फर्स्ट वन लाइन है, इसकी फ्रैक्शन है -1/10। सेकेंड जो लाइन है उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी -2/10। तो इसी तरह हम लाइन काउंट करते हुए जाते हैं 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो आपका पॉइंट है ये हमारे पास मार्क हो जाएगा एज अ -8/10। ये नंबर लाइन पे हमने इसको मार्क कर दिया। इस तरीके से ये हमने जो है दोनों फ्रैक्शंस को जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके जो अगले पार्ट्स हैं बुक के क्वेश्चंस के आपके, तो इसमें आपके पास अब मिक्स नंबर आ गए, जिसे हम 1 होल 1/4 2 होल समथिंग या 3 होल समथिंग इस तरह के नंबर आ गए हैं। तो इसकी प्लॉटिंग में माइनर सा चेंज है, थोड़ा सा मैथड वही है, बट लिटिल बिट उसमें थोड़ा सा चेंज क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। 1 होल 1/4 एंड -1 होल 1/4 को किस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आपने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, देन हम इसको अच्छा स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जैसे सपोज कि मैंने स्केल से लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैंने अगर आप देखें तो ये अगर मैं इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ये, और चलिए 12 तक आ जाते हैं, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 पे हम इसका सेंटर मार्क कर देते हैं। जैसे सपोज कर मैंने कहीं भी 0 मार्क कर दिया है। अब हमें दोनों साइड पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपनी स्केलिंग करनी है इंटीजर्स की। क्वेश्चन क्या था 1 होल 1/4, ठीक है। थर्ड वन पार्ट था ये हमारा 1 होल 1/4। तो हम यहाँ पर इसको इक्वली, मैंने यहाँ पहले मेंशन किया 1, देन ये 2, देन 3। सिमिलरली हमने
लेफ़्ट साइड पे भी अप्रॉक्सीमेटली सेम डिस्टेंस मैं रख रही हूँ अपनी तरफ से, आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। -1 -2, और मुझे नेगेटिव साइड पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें वहाँ के नंबर की तो नीड भी नहीं है अभी, ठीक है। आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकती हैं, कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ देखें, ये 1 होल 1/4 को जब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसका जो ये वाला पार्ट है 1 होल, ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 होल। तो इसका मतलब कि 0 to 1 तक, 0 to 1 तक तो ऑलरेडी आपने डायरेक्ट जो है वो मूव कर लेना है, यानी आपने अब 0 और 1 के दरम्यान नहीं ड्रॉ करना बल्कि 0 to 1 आपने डायरेक्ट पूरा मूव कर लिया कि ये जो हमारा है वो नंबर 1 तक तो हमें जाना ही है क्योंकि 1 होल नंबर इसमें इंक्लूड है, 1 होल। तो हमने यहाँ पर इसको जंप कर ली डायरेक्ट 1 पर, ओके। अब 1 होल नंबर हमने कंसिडर कर लिया, हम यहाँ पहुँच गए 1 तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब 1/4, तो ये 1/4 जो है ये आपने क्या करना है, इस 1/4 के लिए आपने अपनी 1 के बाद की जो पार्टीशन है यानी बिटवीन 1 and 2, इसको जो है वो इक्वली 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में है 4। तो अब हम इसको 3 लाइंस मार्क करूँगी जिससे कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 and 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लाइंस मार्क की हैं जिससे कि आपकी लाइन जो है बिटवीन 1 and 2, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब 1 के बाद जो ये 1 और 2 के बिटवीन जो मैंने मार्क किए लाइन, इसकी जो फर्स्ट 1 लाइन है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बताऊँ अभी तो ये आपके पास होगी 1 होल एंड 1/4। इसी तरीके से जो कि रिक्वायर्ड भी थी क्वेश्चन की, अगर मैं सेकंड वाली लाइन की फ्रैक्शन बताऊं तो 1 होल तो हमने कवर कर ही लिया था, 1 होल 2/4। और जो थर्ड यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया है, इसकी अगर हम फ्रैक्शन बताएं तो ये हो जाएगा 1 होल 3/4। तो इस तरीके से जो है हम अपने मिक्स फ्रैक्शंस को जो है वो नंबर लाइन पर उसकी लोकेशन बताएंगे या उसको प्लॉट करेंगे। और अगर होल नंबर आपका एक्सीड करता है यानी 1 की बजाय 2 आ जाता है या 3 आ जाता है तो आपने डायरेक्ट 0 से लेके पहले 3 तक जो है मूव कर लेना है, या 2 तक अगर है तो 2 पे मूव कर लेना है, और उसके बाद वाली लाइन सेगमेंट जो होगी यानी बिटवीन 2 इंटीजर्स, जैसे 2 से 3 के दरमियान या 3 से 4 के दरमियान, उन्हें जो भी साथ में फ्रैक्शन गिवन होगी और उसके जो डिनोमिनेटर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उस पॉइंट को प्लॉट करना है या उस नंबर को प्लॉट करना है, ओके। सो ये हो गए मिक्स फ्रैक्शन। अब हम यहाँ पर 2/3 एंड -2/3 अगेन ये आपके पास इजीली 0 and 1 के बिटवीन जो है वो प्लॉट हो जाएगी। एक एग्जांपल में से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक 5/4 एंड 3/2 में से 5/4 को चले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 5/4 लेते हैं, चलें। सो 5/4 ये जो हमारी फ्रैक्शन है इसमें अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर से जो है वो कम है। तो आप किस तरीके से 4 इक्वल पार्ट में से फिफ्थ 1 लाइन पिक करेंगे, उसमें से किस तरह से सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो हम कर लेते हैं डिवीजन इजीली। हम 5 को जो है वो 4 से करेंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड द रिमाइंडर इज़ 1। सो इट मीन्स कि अगर इस वैल्यू का मैं मिक्स फ्रैक्शन यहाँ बना के लिखूँ तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर आया है वो 1 हो गया, रिमाइंडर 1 एंड अपॉन में आ गया 4। तो इट मीन्स 5/4 इज़ नाउ इक्वल टू 1 होल 1/4। एंड 1 होल 1/4 की लोकेशन तो सेम जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लॉट करके बताई थी, 1 होल 1/4। इस तरीके से जो है आप इसको ईजिली जो है वो प्लॉट या उसकी लोकेशन बता देंगे या उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सो जब भी नंबर अगर ग्रेटर हो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से, तो आप पहले डिवीजन परफॉर्म करके उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, देन जो है वो आप उसको
सेम वे से, सेम मेथड से जो है वो नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर देंगे। सो आई होप कि सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। नंबर लाइन आपको इजीली, अपनी तरफ से तो मैंने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की है, तो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर ये मेथड या आपको ये मेरी मतलब बात अंडरस्टैंड की हो आपने, आपको क्लियर हो गया हो, सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर हो गए हों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।